श्री रामचरितमानस दोहा संख्या बालकांड दोहा संख्या 76 के पश्चात का प्रसंग है। जब भगवान राम ने भगवान शिव से कहा कि आप जाकर अब पार्वती से विवाह कर लीजिए, तो उसके बाद का प्रसंग है। उसके बाद भगवान शिव क्या कहते हैं। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धरमु यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। क प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखे हूँ जो हम कहेऊ। अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुना सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरि प्रेरि पठएहु भवन, दूर करेहु संदेहु। तो जब भगवान राम ने ये कहा कि आप जा करके, भगवान शिव से कहा कि अब आप जाकर पार्वती से विवाह कर लीजिए, तो भगवान शिव कहते हैं कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। भगवान शिव ने कहा कि यद्यपि यह उचित नहीं है कि मैं जाकर पार्वती से विवाह करूं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, लेकिन आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे नाथ हैं, और स्वामी के वचन को टाला नहीं जा सकता है। आपके वचन को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। ऐसा भगवान शिव ने भगवान राम से कहा। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। आयसु आपका आदेश जो है, आपकी आज्ञा मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, यह हमारा परम धर्म है कि आपने जो आदेश दिया उसको मैं सिर पर धारण करूं और उस आदेश का पूर्ण पालन करूं। ऐसा भगवान शिव ने भगवान राम से कहा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी बाड़ी अगर ये चारों अगर कुछ कहें तो बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो इनकी बाड़ी पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझ लेना चाहिए कि उससे हमारा कल्याण ही होगा, उससे हमारा शुभ ही होगा, और शुभ जानकर उसे मान लेना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कौन कौन? माता पिता गुरु और स्वामी। माता अगर कुछ कहे, पिता कुछ कहे, गुरु अगर कुछ कहे, और अपना मालिक अपना स्वामी अगर कहे, तो उसकी बात पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कल्याण ही होगा। तुम सब भांति परम हितकारी। फिर कहते हैं आप तो हमारे लिए परम हितकारी हैं। भगवान शिव कहते हैं राम से कि आप तो हमारा सर्वदा हित करने वाले हैं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, तुम्हारी आज्ञा मैंने अपने सिर पर धारण कर लिया है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना। भगवान शिव की यह इस बाणी को सुनकर भगवान राम संतुष्ट हो गए। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। और भगवान शिव की बाणी कैसी थी? भक्ति विवेक और धर्म सम्मत
उनकी बाड़ी थी। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब पुनः भगवान राम ने कहा, हे शिव, आपकी प्रतिज्ञा रह गई है, आपने प्रतिज्ञा का पालन कर लिया है। अब उर राख्यहु जो हम कहेऊ। अब जो हम कहे हैं उसको हृदय में अपने धारण कर लीजिए। क्या कहे हैं कि जाकर पार्वती से विवाह कर लीजिए। अंतर्धान भये अस भाखी, ऐसा कह करके भगवान राम अंतर्धान हो गए, वहां से चले गए, विलुप्त हो गए। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान शिव ने भगवान राम की उस मूर्ति को अपने हृदय में बैठा लिया। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए, उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए। बोले प्रभु अति वचन सुहाए, सप्तऋषियों से भगवान शिव ने अत्यंत सुंदर वचन बोला। क्या बोले भगवान शिव सप्तऋषि से? पार्वती पहि जाय तुम, हे सप्तऋषियों, आप सातों लोग पार्वती के पास जाइए, प्रेम परीक्षा ले हूं, जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए कि हमारे प्रति कितना प्रेम है, इसकी जरा परीक्षा लीजिए। गिरि प्रेरी पठेयहु भवन, उनके पिता हिमवान को प्रेरित करिए, इस प्रकार से प्रेरित करिए कि वो पार्वती को वन से घर पर ले जाएं। पार्वती अब वन से घर चली जाएं। दूर करेहु संदेह, और उनके मन में जो भी संदेह है उस संदेह को दूर करिए आप लोग। तो यह रहा दोहा संख्या 77।